हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम की जो अपनी बुक है उसमें नाबार्ड का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज मैं आपको नाबार्ड के जो प्रमुख वित्तीय स्रोत हैं उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, नाबार्ड के जो भी मेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी शेयर कैपिटल, अंश पूंजी। ओके। देखिए, जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में, उस समय उसकी जो पूंजी थी वो 100 करोड़ थी, जिसमें 50-50 करोड़ हिस्सेदारी थी भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। पर धीरे धीरे इसकी जो कैपिटल है वो ऑथोराइज्ड कैपिटल और इसकी जो पेडअप कैपिटल है, इसका दायरा जो है वो बढ़ता चला गया। शुरू में जैसे इसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल थी वो 500 करोड़ थी। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल आपको पता है कि उसकी लिमिट पहले से तय होती है, तो अब इसकी लिमिट जो है वो 500 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए तक कर दी है। और प्रारंभ में जो इसकी प्रदत्त पूंजी जो पैडअप कैपिटल 100 करोड़ थी, उसको भी जो है बढ़ा के 31 मार्च 2018 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, उस समय तक 5000 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन अब जो रेशो रहा केंद्र सरकार का और आरबीआई का, वो बदल गया। इस 5000 करोड़ में 4980 करोड़ रुपए जो हैं वो केंद्र सरकार के दिए हुए हैं, और 20 करोड़ रुपए जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है। ठीक है। तो ये इसका एक वित्तीय स्रोत हुआ, अंश पूंजी। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट स्रोत है वो है रक्षित कोष एवं अधिशेष, यानी रिजर्व फंड। ओके। रिजर्व फंड इसको कहते हैं, और अधिशेष जो होता है वो सरप्लस होता है। ये जो आपके सरप्लस और रिजर्व फंड हैं, ये नाबार्ड को लगभग 3% जो रिसोर्सेज हैं वो देते हैं। ठीक है। और 31 मार्च 2018 को ये जो स्रोत थे, इनकी कुल जो वैल्यू थी वो थी 27,731.20 करोड़ रुपए। ये इनकी वैल्यू थी। उसके बाद विशेष ऋण कोष, जो स्पेशल लोन फंड होते हैं, कि कोई स्पेशल परियोजना होती है या स्पेशल जो पर्पस होते हैं उनके लिए, तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नाबार्ड के अंदर दो टाइप की जो फंड बनाए, है ना। एक फंड इसने बनाया राष्ट्रीय ग्रामीण एवं ऋण, ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है। दूसरा बनाया राष्ट्रीय ग्रामीण एवं ऋण, ये स्थिरीकरण कोष है, यानी फिक्स फंड है। ठीक है। इन दोनों में 31 मार्च 2018 को जो स्थिति थी वो थी 14,491 करोड़ रुपए और 1591 1591 करोड़ रुपए। उसके बाद इसके जो स्रोत हैं उनमें डिपॉजिट्स आते हैं, जमाएं आती हैं। जब इसकी स्थापना हुई तो उस फाइनेंशियल ईयर में 82-83 में इसकी जमाएं मात्र 11 करोड़ रुपए थी, और अब 31 मार्च 2018 को इसकी जो जमाएं हैं वो 2,14,450 करोड़ रुपए हो गई। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो डिपॉजिट्स हैं इसमें कितने गुना वृद्धि हुई है। उसके बाद है बॉन्ड्स एवं ऋण पत्र। तो नाबार्ड जो है वो अपने पैसों को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्स बढ़ाने के लिए बहुत टाइप के बॉन्ड्स और डिबेंचर जो होता है ना, वो जारी करता है। 12 वर्ष के लिए, 12 वर्षीय जो बॉन्ड्स हैं वो जारी करता है, और लगभग 8.25 8.25% पर ब्याज दर पे करता है। लेकिन अब ये वर्तमान में ये ब्याज दर जो है ये कम हो गई है, और ये कम ज़्यादा होती रहती है। 31 मार्च 2018 को 74,021 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स और डिवेंचर नाबार्ड ने जारी करके रखे थे। और उसके बाद इसका जो अंतिम मैं आपको स्रोत बता रहा हूँ वो है उधार।
क्योंकि कभी कभी नाबार्ड को जब ज़रूरत पड़ती है तो नाबार्ड भारत सरकार से या किसी विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों से या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो विशिष्ट परियोजनाएं होती हैं उनके लिए उधार लेता है, ऋण लेता है। 31 मार्च 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 812 करोड़ रुपए उधार थे और जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं विभिन्न उनसे 43,741 करोड़ रुपए इसके बकाया थे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको वित्तीय स्रोतों के बारे में बताया। मूल रूप से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं इनमें आंकड़े दिए जाते हैं और कहाँ कहाँ से नाबार्ड को पैसा मिलता है वो बात दी जाती है। क्योंकि नाबार्ड के जो कार्य हैं उन कार्यों को आपने विस्तार से पढ़ा था। तो कार्यों में मूल जो उसका काम है, नाबार्ड का मूल काम है वो डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो शहरों में तो होगी नहीं, वो रूरल एरियाज में ही होगी। तो ग्रामीण विकास में जो भी आधारभूत ढांचे होते हैं, चाहे सड़कों का बनाना है या पानी की टंकी का बनाना है, पंचायत समितियों के भवन का बनाना है, कोई अस्पताल का बनाना है, आजकल बहुत सारे जो ग्रामीण विकास के काम हैं कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के, उनको जो फाइनेंस करने का काम है वो नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। तो ये नाबार्ड कहाँ कहाँ से पैसा लेता है इन चीज़ों को करने के लिए, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, कहाँ से उसके पास में पैसा आता है, तो ये कुछ स्रोत हैं जो जहाँ से नाबार्ड के पास में पैसा आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नाबार्ड के वित्तीय स्रोत हैं। अब मैं जो नाबार्ड है की जो मुख्य क्रियाएं हैं ना, नाबार्ड की जो मेन एक्टिविटीज़ क्या है वो यदि मैं आपको बताऊं तो देखिए, नाबार्ड की मुख्य क्रियाओं को हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रचालन यानी ऑपरेशंस, है ना, नियोजन प्लानिंग, और विकास और डेवलपमेंट, ठीक है, या डेवलपमेंट सर्विसेज। तो जो ऑपरेशंस हैं उसमें नाबार्ड क्या करता है? प्रचालन में नाबार्ड के प्रचालन संबंधी क्रियाओं में उपयुक्त बैंकिंग प्रचालन तथा क्रियाओं को जोड़ा गया है। इसलिए इसके अंतर्गत निरीक्षण, जांच एवं तकनीकी सेवाएं सम्मिलित हैं। तो जो नाबार्ड में जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस होते हैं उनमें क्रियाओं को जोड़ा गया है, बैंकिंग सेक्टर की जो फंक्शंस हैं उनको जोड़ा गया है, और उनके निरीक्षण को, जांच को, और जो भी टेक्निकल सर्विसेज होती हैं वो काम, जो मेन एक्टिविटीज़ है वो नाबार्ड करता है। दूसरी जो मेन एक्टिविटी है नाबार्ड की वो है नियोजन एवं विकास यानी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसके तहत क्या किया जाता है? विभिन्न जो विकास योजनाएं हैं उनके लिए दीर्घकालीन नियोजन, निगम की नीति, कार्यक्रमिक संस्थागत विकास अनुसंधान, सलाहकारी एवं अन्य संबंधित कार्य इसमें शामिल होते हैं। और तीसरी जो इसकी मेन एक्टिविटी है अंतिम, वो है सर्विसेज, सेवाएं। तो नाबार्ड मुख्य रूप से सेवाएं देता है। प्रशासन को संबंधी लेखे, कार्मिक प्रबंध है, मानवीय संसाधन है, और उनके प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं हैं। इस प्रकार बहुत सारी सेवाएं जो है वो नाबार्ड के द्वारा दी जाती है। लेकिन नाबार्ड की जो मुख्य सेवा है वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और ग्रामीण कृषि के लिए लोन देना है, ऋण देना है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो नाबार्ड के महत्वपूर्ण 2 टॉपिक बताए, इसके वित्तीय स्रोत हैं और नाबार्ड की मुख्य क्रियाएं हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।